प्रभु की जय। क्यों ना हम अपने जगह पर खड़े हो जाए सब कोई। आज हम आप सबका स्वागत साथ साथ पे अपने ऑनलाइन व्यूअर्स का स्वागत करते हैं अपने मुक्तिदाता प्रभु यीशु के सुंदर और पवित्र नाम के द्वारा। आज हम यहाँ पर आए हैं प्रभु की नाम की महिमा बढ़ाई और आराधना करने के लिए। आमीन। आज हमारे पास कोई भी दुख मुसीबत तकलीफ है, हमारे समझ से बाहर है, लेकिन ये मत भूलो कि हम जिस परमेश्वर की सेवा करते हैं वह सामर्थी परमेश्वर है, उसका बुद्धि अपरंपार है। आमीन। क्यों ना हम सब प्रार्थना में जाएं। अत्यंत दयालु महान परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आज के सुंदर सुबह के लिए। धन्यवाद है कि तूने हम सभी को सुबह की नींद से जगाया है, सही सलामत सुरक्षित यहाँ पर लेकर आया, ताकि हम आपके राज के भवन में पाए जाए, आपके नाम की महिमा बढ़ाई आराधना कर सके। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, तू महान है, तेरे जैसा कोई नहीं है, तेरे नाम से बढ़कर कोई नाम नहीं है। वो नाम जिसमें शामरत है, चंगाई है, रिहाई है, वो नाम जो सब नामों से ऊंचा है, उस नाम को हम उठाते हैं। आज हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जैसे हम इस सभा में आगे बढ़ते हैं, अपने क्वायर टीम के लिए प्रार्थना करते हैं, उन्हें तू अपनी आशीष देना। जितने भी लोग यहाँ आए हैं हर एक को तू बहुतायत से आशीष को देना और अपने इस सभा में अपनी आत्मा से भरना। मुक्तिदाता यीशु के नाम से इस दुआ प्रार्थना को हम मानते हैं। आमीन। हालेलुया, प्रभु की जय। आमीन। क्यों ना अपने पड़ोसी की घूम के एक हाई फाइव दे दो, एक हाई फाइव दे दो, हाई फाइव। हम लोग जाता है परमेश्वर की महिमा करे कुछ गीतों से। आमीन। यीशु तेरा नाम सबसे नहीं, यीशु तेरा नाम सबसे सुस्ता, और जोर से बोल सकता करे, यीशु तेरा नाम सबसे। हालेलुया। क्यों हम ताली बजाएं। सब ताली बजाएं। Shakti,
सबसे ऊंचा नाम यीशु का नाम। हालेलुया। उसकी महिमा को करे, उसके आदर को करे, उसकी जय जयकार को करे। Worship you, Jesus. We worship you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, Jesus. Yeshua. We worship you. Abraham का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। Abraham का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है। ओ तू मेरा, तू कभी ना, ओ तू कभी तू मेरा है, तू मेरा है। हालेलुया। Yes, Lord. जिसके हाथ में मेरा कर, जिसके हाथ में मेरा आज और आने वाला कर, वो मेरा है। जिसके हाथ में मेरा कर, जिसके हाथ में मेरा आज और आने वाला कर, वो मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। तू नहीं छोड़ेगा प्रभु, तू मेरा है। Yes, Lord. Never leave us, never forsake us. ये तेरा वादा है प्रभु। हालेलुया। नदियाँ मुझे डुबा न सके, अग्नि मुझे जला न सके। हालेलुया। मेरा हाथ जो तूने थामा
हमेशा हमारे साथ है, वो कभी ना छोड़ेगा, कभी ना ठुकराएगा, यही उसका वादा है। हालेलुया। Oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus, Jesus. Oh, yes Lord, yes Lord, yes Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yeshu Masih, oh महिमा तेरी गाए आसमां, गाए ये ज़मीन। अपने आवाज उठाकर हम गाएंगे यीशु मसीह, यीशु मसीह, मसीह हो महिमा तेरी प्रभु इस जगह पर। हालेलुया। तेरी गाए आसमां, गाए आसमां, गाए ये ज़मीन, गाए ये ज़मीन। यीशु, यीशु मसीह हो महिमा तेरी गाए, गाए आसमां, गाए ये ज़मीन। यीशु मसीह, यीशु मसीह हो महिमा तेरी गाए ज़मीन, गाए आसमां, आसमां, गाए ज़मीन। तुम सा कोई नहीं। हमने आवाज उठाकर गाए, यीशु जैसा कोई नहीं है, कहीं नहीं। हालेलुया। अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, तुम सा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। यीशु है वो नाम। हालेलुया। यीशु है वो नाम, यीशु है वो नाम, यीशु है वो नाम। हालेलुया। यीशु है वो नाम, यीशु है वो नाम, यीशु है वो नाम। हालेलुया, हालेलुया। यीशु है वो नाम, यीशु है वो नाम।
धन्यवाद मेरे परमेश्वर, धन्यवाद यीशु मसीह, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, शांति का राजकुमार, विराजमान परमेश्वर। प्रभु तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी प्रशंसा करते हुए प्रभु आज तेरे चरणों में एक बार फिर हम आज सभी आते हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु तेरे आशीष के लिए, धन्यवाद तेरे अनुग्रह के लिए प्रभु जी। धन्यवाद मेरे अब्बा परमेश्वर कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा तूने हम लोग को चुना है आज और इस जगह पर लाया है, उसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर, मेरे पिता। धन्यवाद है अब्बा परमेश्वर तेरे तमाम प्रेम के लिए, तेरे अनुग्रह के लिए और तेरे आशीष के लिए। धन्यवाद है अब्बा प्रभु कि तूने प्रभु यीशु मसीह को भेजा ताकि हमें नया जीवन मिल सके, हमें छुटकारा मिल सके, हम आज़ाद हो सके और तेरी महिमा, तेरी प्रशंसा अपने जुबान से कर सके। ओह थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, धन्यवाद यीशु मसीह। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु मेरे परमेश्वर आज के सुबह के लिए, आपके आशीष के लिए, आपके अनुग्रह के लिए। यह दिन जो तूने आज हम लोग को दिया है प्रभु कि हम सब एक साथ में होकर तेरी महिमा कर सके, तेरी बढ़ाई कर सके। धन्यवाद उस पवित्र आत्मा के लिए जो तूने दिया हमें सहायक के रूप में, जो हमें सहायता करता है, मदद करता है, उसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं पिताजी। आज कि तेरी बढ़ाई हम कर सकते क्योंकि तूने हमें अगुवाई किया है। आज जैसे अपने सर को झुकाए हुए इस भवन में आए प्रभु, आज हम यही चाहते हैं कि तुम्हारी उपस्थिति में हम आगे बढ़ते जाए और तू हमें अगुवाई करे, ताकि जैसे हम वचन को भी सुनेगा वो वचन हमारे जीवन से बातचीत कर सके और अपने जीवन को उस रास्ते पर ले जाए जहाँ तू चाहता हमें जाने के लिए। मदद कर, अगुवाई कर कि हम पवित्रता के जीवन में हमेशा जिए, हमेशा पवित्र आत्मा की अगुवाई में और पवित्र आत्मा की सहायता से चले। धन्यवाद है प्रभु आज की सभा के लिए, आपके आशीष के लिए, और जितने भी लोग आए प्रभु आशीष पाकर और खुशी खुशी अपने घर जाए और हफ्ते भर तेरे गुणगान गाते रहे। हम प्रार्थना करते जितने लोग आज बीमार हैं उनके लिए, जो कलीसिया में नहीं है और घर पर है बीमार है, उनके लिए हम प्रार्थना करके जल्द से जल्द वे लोग चंगाई प्राप्त करें। और यहाँ यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं उनके लिए कि वे चंगाई को प्राप्त करें। और जितने भी लोग ऑनलाइन सुन रहे उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं कि वे अपने घर पर बैठकर सुन रहे। बहुत कुछ लोग ऐसे बहुत दूर से सुन रहे हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उनके जीवन में अद्भुत और आश्चर्य कार्य करे, उनके जीवन को छुए, उनके मन को बदले, ताकि वे भी कहीं कलीसिया में जाए और एक साथ में होकर प्रभु तुम्हारी आराधना करे। मेरे अब्बा परमेश्वर आज की सभा को हर एक को तेरे हाथों में सौंपते यीशु मसीह के सुंदर और पवित्र नाम के द्वारा प्रार्थना करते हैं। आमीन, 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 हालेलुया। प्यारे लोग आप सब खड़े रहे। प्रभु की जय, प्रभु की जय। परमेश्वर के उपस्थिति के लिए जोरदार तालियों के द्वारा उसको स्वागत करें। और प्रभु आज हमारे बीच में है, उसका उपस्थिति हमारे बीच में है। हम सभी से प्रेम करता है और हमारे जीवन में कुछ करना चाहता है। अगर हम तैयार हैं और विश्वास करते हैं कि प्रभु कुछ करेगा तो जरूर से परमेश्वर कर सकता है, बिकॉज वो तैयार है। ही इज रेडी। आमेन। वी जस्ट हैव टू बी रेडी टू रिसीव बाय फेथ, एंड दिस मॉर्निंग वी आर रेडी टू रिसीव बाय फेथ। दैट्स व्हाट वी वांट टू say to the Lord। और आज बहुत ही सुंदर दिन है और खास दिन है क्योंकि बड़े दिनों के बाद हमारे बीच में हमारे मुख्य पादरी है और कितने दिनों से हम लोग उनको मिस कर रहे हैं, खासकर आंटी को, उनको। और पादरी ने सभी को सरप्राइज दिया। सोमवार को रात्रि को आया इडत भाभी के साथ में और थोड़े दिन के लिए हमारे बीच में अभी रहेगा समय बिताने के लिए। और बहुत ही खुशी के दिन बात है आज की हमारे बीच में आज वचन भी वही प्रचार करेगा। प्रभु की जय। तो क्यों ना जोरदार तालियों के द्वारा उनको स्वागत करें और ध्यान से सुने क्या परमेश्वर आज कहता है। आमीन। आप सब बैठ सकते हैं। धन्यवाद। प्रभु की जय।
बहुत ही खुश हूँ कि मैं आज फिर यहाँ पर हूँ करीब 3 महीना के बाद। और मैं आपके साथ में प्रचार कर सक रहा हूँ। धन्यवाद देता हूँ आपके प्यार, आपके प्रेम और आपके प्रार्थना, आपके सहयोग के लिए हम लोग धन्यवाद देते हैं। बाद में मैं इसके विषय में और बताऊंगा क्या हुआ, जिसमें कि आप सबको मालूम पड़े। लेकिन आज मैं एक विषय में बातचीत करना चाहता हूँ जो ज़रूरत है हम लोगों को जानने के लिए। इंग्लिश में हम लोग कहते हैं फेलो लेबरर्स, हिंदी में साथी मजदूर या सहकर्मी। फिलिपियो की किताब, फाइलेमन की किताब, पहला अध्याय और एक पद, फाइलेमन chapter 1 verse 1. Can you put that up? अंग्रेजी में वहाँ पर है, देख सकते हो। पौलुस की ओर से जो मसीह यीशु का कैदी है और भाई तिमुथियस की ओर से हमारे प्रिय सहकर्मी फिलिमोन। सहकर्मी ये शब्द शायद हम लोग बहुत काम में नहीं लाते हैं, लेकिन अंग्रेजी में इसको कहते हैं फेलो लेबरर्स, साथ में जो काम करने वाले। और एक भाग मैं और पढ़ना चाहता हूँ, पहला कुरिन्थियों की किताब, पहला कुरिन्थियों की किताब 3 अध्याय 7वां पद से। इसलिए न तो लगाने वाले कुछ है और न सींचने वाले, परंतु परमेश्वर जो बढ़ाता है। लगाने वाले और सींचने वाले दोनों एक हैं, परंतु हर एक व्यक्ति अपने ही परिश्रम के अनुसार अपनी ही मजदूरी पाएगा। क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी, ये शब्द सहकर्मी, फेलो लेबरर्स, तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। परमेश्वर ने इस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, मैंने बुद्धिमानी राजमिस्त्री की नाई नींव डाली और दूसरा उस पर खड़ा रद्दा रखता है। परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वो उस पर कैसा रद्दा रखे। धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर, यीशु के नाम से आज हम यहाँ पर उपस्थित हैं। तुम्हारी उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद देते हैं, तुम्हारे प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद देते हैं कि आज हमें सुरक्षित यहाँ पर रखा है और हम सब मेल मिलाप करते हैं यहाँ पर। और मैं प्रार्थना करता हूँ कि पवित्र आत्मा से हमें अभिषेक कर दे कि जो कुछ हम कहेंगे, जो सुनेंगे, उसके द्वारा हम आत्मिक उन्नति निश्चय को प्राप्त करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, यीशु के नाम से, आमीन। बहुत संक्षिप्त में मैं आज इसके विषय में बातचीत करना चाहता हूँ, फेलो लेबरर्स। ये सप्ताह जब मैं यहाँ पर आया तो एक दिन मैंने कौन रोज रहा, मेरे ख्याल से मंगलवार के रोज या बुध के, मैं जब आया यहाँ नीचे तो मैं देखा यहाँ पर 2 स्त्री लोग काम करते थे, मिलकर ट्रैक्स वगैरह करते थे, जो चर्च के काम उसको करते थे। और जो मैं देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि कुछ लोग अपना समय निकाल कर घर के काम वगैरह छोड़कर और आकर यहाँ पर कुछ ट्रैक्स वगैरह तैयारी करते थे, जो सीड्स प्रोग्राम के लिए त्याग कर वे लोग करते थे। ये है, ये इसी विषय पर मैं बात करता हूँ। फेलो लेबरर्स, सहकर्मी लोग, ऐसे ऐसे लोग जो है जो काम करते हैं, मिलकर काम करते हैं परमेश्वर को। फेलो लेबरर्स या सहकर्मी
कौन है? क्या ये वो ऐसे लोग हैं जो सिर्फ खड़े होकर देखते हैं और लोग काम करते हैं और हम लोग कहते हैं ठीक है वे लोग करते हैं, मैं देखता हूँ, तमाशा देखता हूँ? क्या सहकर्मी लोग हैं जो सब काम अपने आप करता है? कि क्या ऐसे लोग हैं जो दूसरों के जो काम वगैरह हुआ उससे सहमत रहते हैं और उसके बढ़ाई करते हैं? कौन है सहकर्मी? कौन है फेलो लेबरर्स? उस पर मैं थोड़ा विचार लाना चाहता हूं, जिसमें हम लोग जाने कि हम लोग सब परमेश्वर के सहकर्मी हैं, फेलो लेबरर्स। परमेश्वर हमेशा काम करते रहता है सब जगह पर। हम लोग देखते हैं अपने, अगर दुनिया में हम लोग देखेंगे तो हम लोग देखते हैं हवा चलता है, पानी से बारिश होता है और तरह तरह की चीज़ जो है, सूरज निकलता है, अंधेरा होता है, जो कुछ होता है हम लोग बाहर अपने आप देखते हैं और हम लोग कह सकते हैं परमेश्वर ये काम सब करता है सब जगह पर, सभी तरह से। परमेश्वर का जो कानून है वो दिन रात अपने समय के अनुसार, अपने मुताबिक में वो होते रहता है। आत्मिक काम और साथ साथ जो हमारा शारीरिक काम हम लोग करते रहते हैं। इसीलिए इस पद में वर्स 9 में हम लोग पढ़ते हैं, वो हमको पुकारता है और कहता है कि हम सब उसके सहभागी रहे, हम सब उसके काम करने वाले हैं। इस अध्याय में हम लोग देखेंगे परमेश्वर के वचन में यहाँ पर किसी को छोड़ा नहीं जाता। सब मसीह विश्वासी, हर एक मसीह विश्वासी जो अपने पाप से छुटकारा पा गए हैं, वे सब परमेश्वर के काम करने वाले हैं। मसीह संस्था में कोई ऐसा नहीं है जो, जैसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं अनएम्प्लॉयड, किसी के नौकरी नहीं है, सबके काम है। जो महत्तम आज्ञा हमें मिला है, द ग्रेट कमीशन, मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 19 में, वो सब पुरुष, स्त्री और सब बच्चों के लिए है। जानते हो क्या है वो ग्रेट कमीशन? परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ। ये प्रभु यीशु मसीह का जो महत्तम आज्ञा था, ये सिर्फ एक दो जन के लिए नहीं है, ये हर एक मसीह विश्वासी जो नया जन्म प्राप्त कर लिया, जो यीशु के मार्ग में चलता है, उसके लिए है ये आज्ञा। जाओ सुसमाचार प्रचार करो। हर एक जो परमेश्वर का संतान है, जितने लोगों को उसने पुकारा है, उनको वो कुछ गुण दिया है। जितने लोग यहाँ पर बैठे, आप यीशु के विश्वासी है, शायद पहचाने नहीं हो, लेकिन आपको जानना चाहिए कि परमेश्वर आपको कोई गुण दिया है, आपके पास है कोई गुण कुछ काम करने के लिए, और ये सब पूरा होता है। परमेश्वर हमें ये गुण दिया है, और जो प्रभु यीशु मसीह का शरीर है, द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, हम लोग, आप लोग सब मिलकर, हम लोग प्रभु यीशु मसीह के शरीर है, एक एक जन। हम लोग भारी भारी काम कर सकते हैं जब हम एक साथ में मिलकर और पहचानेंगे कि हाँ, मैं यीशु का शरीर हूँ और प्रभु यीशु मसीह मुझे गुण दिया है कुछ करने के लिए। अकेले मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। हम लोग सब आत्मिक रूप से उसके सहभागी हैं, उसके काम करने वाले हैं, लेबरर्स,
स्पिरिचुअल लेबरर्स, आत्मिक रूप से हम काम करते हैं, चाहे वो इवेंजलिस्ट हो, चाहे पादरी है, चाहे शिक्षा देने वाला, चाहे कोई एक भारी पदवी वाला हो, सब मिलकर एक साथ हम लोग जो कटनी का कार्रवाई है, सुसमाचार प्रचार करने का कार्रवाई हम लोग करते हैं। लेकिन जो ये आत्मिक कार्य है, ये होता है अपने आप नहीं होता है। जब हम यीशु को अपना मुक्तिदाता ग्रहण कर लेते हैं तो हम आत्मिक रूप से एक नया जीवन को प्राप्त करते हैं, और ये आत्मिक जीवन का फल होता है कि हम लोग आत्मिक काम को करें, लेबा, स्पिरिचुअल लेबा। हर एक मसीह विश्वासी को ये खोजी करना चाहिए कि किस तरह से वो परमेश्वर के राज को उन्नति दे सके, बढ़ती दे सके। प्रभु यीशु मसीह के लिए, जो हमारा गुरु है, उसके लिए क्या हम लोग कर सकते हैं परमेश्वर के राज्य के लिए। हम शायद आत्मिक रूप से प्रभु यीशु मसीह में आराम करेंगे और कहेंगे बड़ा अच्छा है, यीशु पर का विश्वासी मैं हूं, लेकिन हमारा हाथ जो है वो कुछ करना चाहिए, कुछ करना चाहिए। हम अपने हृदय में ये शांति नहीं ला सकते। माफ करना, ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि अब मैं यीशु मसीह में हूँ, मेरे लिए सब कुछ ठीक है, और हाथ लपेट कर बैठ जाए। यीशु मसीह में जब सब कुछ ठीक है और उसका प्रेम के हमने अनुभव किया है, तो उसके मतलब ये होता है कि हम अपने हाथों को काम में लाए, यानी अपने गुणों को काम में लाए। बैठे नहीं रहे, देखे नहीं कि और कोई करे, लेकिन हम अपने आप क्या कर सकते हैं, अपने आप निकल कर और कर सकते हैं। हाँ, प्रभु यीशु मुझे मुक्ति दिया है, मैं शांति प्राप्त किया हूँ और मैं उसके लिए कुछ करूँगा। ये हमारा विचार होना चाहिए। बहुत समय बहुत लोग क्या करते हैं कि वे लोग मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं, उसमें आनंद करते हैं, शांति प्राप्त कर लेते हैं, सब कुछ हो जाता है तो हाथ लपेट के बैठ जाते हैं। जब कुछ करने को होता है तो हम लोग करते नहीं। इसीलिए मैं कहता हूँ, मैं बहुत ही खुश था देखकर 2-3 स्त्री लोग आई यहाँ पर बीच हफ्ता में कुछ काम करने के लिए, अपने आप अपने घर के काम वगैरह छोड़कर। परमेश्वर हमें बहुत तरह से पुकारता है। वो हमें जब पुकारा है, जब हम लोग इसके विश्वासी हुए हैं, तो वो हमें कोई गुण दिया है, जरूर से जरूर, सबके पास। तो हमें देखना है कि क्या गुण परमेश्वर हमें दिया है, कैसे मैं कर सकूं। सब लोग प्रार्थना कर सकते हैं। बहुत खुश था देखकर आज सुबह यहाँ पर लोग प्रार्थना कर रहे थे, मंगलवार के प्रार्थना हो रहा था। ये सब कोई कर सकता, कोई नहीं कर सकता कि मैं नहीं कर सकता हूँ। ये गुण सबके पास है प्रार्थना करने के लिए, और हमें और जोर तोड़ से मिलकर प्रार्थना करना चाहिए चर्च के लिए। एक कलीसिया में उन्नति आएगी, कलीसिया में बढ़ती आएगा, हम ऊपर जाएंगे जब हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। और मैं खुश हूँ जिस तरह से यहाँ पर मैं सुनता हूँ पिछले 2-3 महीने से, और जो आज देखता हूँ कि लोग प्रार्थना में लोलीन हैं, बहुत ही ठीक है। हम पादरी लोगों के लिए प्रार्थना करें, एरिया मिनिस्टर्स जो हमारा है वे लोग काम करते हैं, जगह जगह पर जाकर प्रचार करते हैं, उनके लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं। जो मिशनरीज है, हमारा मिशनरीज जो है, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। जो खोए हुए लोग हैं, जो यीशु को नहीं जानते, सबसे मुख्य गुण और कर्तव्य हमारा होता है कि जो खोए हुए लोगों के लिए हम प्रार्थना करें।
तो प्रार्थना करना एक गुण है जो परमेश्वर हमें दिया, और कोई नहीं कह सकता कि मेरे पास ये गुण नहीं है। सब के पास, सब मसीह विश्वासी जितने लोग यीशु को जानते, जितने लोग मुक्ति को प्राप्त कर लिए, सबके पास ये गुण है कि वे प्रार्थना कर सके। आमीन। विश्वास करते हो? आपके पास गुण है प्रार्थना करने के लिए? प्रार्थना कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हम लोग सब मिलकर, कोई यहाँ पर नहीं कह सकता है कि मैं किसी को बता नहीं सकता हूँ यीशु के विषय में। Everyone can tell somebody about Jesus. कोई बहाना नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु से कहा जाओ सारे जगत में सुसमाचार प्रचार करो, जो कुछ मैंने तुम्हें सिखाया उसको बताओ। तो जो कुछ हमने अनुभव किया है, जो कुछ प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए किया है, उसके विषय में हम लोग बता सकते हैं कि लोग जाने कि यीशु मसीह जीवित है और हमें मदद करने के लिए तैयार है। सबको बता सकते हैं, कुछ ना कुछ हम कर सकते हैं। कलीसिया में कर सकते हैं, यीशु के लिए कर सकते हैं। छोटा से छोटा काम अगर हम कर सकते हैं तो हम निकल कर आकर करते हैं उसको, जिसमें कि उसके काम में आगे वो उन्नति बढ़े। परमेश्वर इसमें नहीं दिलचस्पी रखता है कि तुम्हारे पास कितना गुण है, कितना चीज़ तुम कर सकते हो। क्योंकि लोग सिर्फ उसमें घमंड करते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, ये तरह तरह की चीज़ पे बताते हैं। नहीं, परमेश्वर उसमें नहीं दिलचस्पी, कितना गुण तुम्हारे पास है। लेकिन वो इसमें इंटरेस्टेड है कि तुम्हारे पास जो गुण है उससे तुम क्या करते हो। चाहे एक ही गुण हो, only one talent, and what you can do with that talent, that is the most important thing. ये सबसे मुख्य चीज़ है। कुछ लोग गाने में भी उस्ताद हैं, गा सकते हैं गाना। मैं खुश हूँ देखकर लोग यहाँ पर आते हैं, गाते हैं परमेश्वर की महिमा करने के लिए। कुछ लोग शिक्षा देने में, पढ़ाने में। जो कुछ गुण तुम्हारे पास है उसको काम में लाना चाहिए। कुछ लोग है देने में, दान देने में मदद करते हैं, उनका एक गुण है देने के लिए। कुछ लोग हैं जिनके पास उत्साह करने के लिए, टू एनकरेज। अच्छा लगता है जब लोग एनकरेज करते हैं, एक दूसरे को उत्साह करते हैं। और मैं इसका अनुभव किया हूँ, इसलिए मैं जानता कहता हूँ कि लोग जब एनकरेज करते हैं तो इसके द्वारा लोग इस आशीष को प्राप्त करते हैं और जानते हैं कि कोई उसके साथ में है और प्रार्थना करता है। परमेश्वर हमारा जो हम कर सकते हैं उसके विषय में वो नहीं देखता है कि तुम क्या कर सकते हो, लेकिन तुम्हारा जो इच्छा है, क्या तुम करने के लिए तैयार हो। What are you willing to do? बहुत सी चीज़ें हो सकता है, लेकिन तुम कह सकते हो मेरे पास ये सब गुण है, लेकिन उसमें से क्या ऐसा चीज़ है जो तुम कर सकते हो, जो करने के लिए तुम तैयार हो, निकलने के लिए तैयार हो कि हाँ मैं निकलूँगा ये काम करने के लिए, मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। उसमें ज़्यादा फायदा है, उसमें ज़्यादा आशीष है, क्योंकि तुम उस काम को करते हो जो तुम चाहते हो करने के लिए, जिससे परमेश्वर की महिमा होए। बाहर जाकर जगह जगह पर जाकर पर्चा बांटना, सुसमाचार प्रचार करना, लोगों को दया प्रेम दिखाना, कि क्या तुम शर्माते हो, क्या तुम आलसी हो, are you shy or lazy with the gifts that God has given to you? So हम लोगों को ये जानना चाहिए कि जो परमेश्वर हमें दिया है कोई गुण, some abilities he has given to us, we must use it. Doesn't matter what it is, चाहे कितना भी छोटा हो, चाहे कितना भी
शायद कुछ लोग उसके विषय में कुछ बोलेंगे भी नहीं कि वो छोटा सा चीज़ है। जो कुछ है उसको हम करें, यही चीज़ पौलुस यहाँ पर कहता है। शर्माए नहीं, आलसी नहीं हो जाए, लेकिन पूरा तन मन धन से उसके काम में लग जाए, क्योंकि हम कभी अकेले नहीं हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम जाकर ये सब करो और मैं तुम्हारे साथ दुनिया के अंत तक रहूंगा। आई एम विथ यू ऑलवेज, यू आर नेवर अलोन। कोई एक मसीह विश्वासी को ऐसा नहीं होना चाहिए जो कुछ काम नहीं करे। खासकर मसीह संस्था में जब हमें कुछ करना है, हमें चाहिए पहले निकल जाने के लिए, करने के लिए। वेट नहीं करे कि कोई और बताए या और कोई करे तो हम क्या करूँगा। जब मौका मिले करने के लिए तो हम निकल कर जाए, करें, उसके सहकर्मी हो जाए, फेलो लेबर्स, परमेश्वर के साथ में काम करने के लिए। जो कुछ हम करते हैं परमेश्वर की सेवा के लिए, उसकी महिमा के लिए, उसकी प्रशंसा के लिए, ये बहुत ज़रूरत है। तुम एक घर को नहीं बना सकते हो बिना काम करे। एक चर्च भी उन्नति नहीं प्राप्त करेगा, लोग यहाँ पर नहीं आएंगे बिना कोई काम से। काम करना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, बातचीत करना पड़ेगा, गवाह देना पड़ेगा। और परमेश्वर की प्रतिज्ञा है कि वो हमें प्रतिफल देगा। यहाँ पर पृथ्वी में प्रतिफल, स्वर्ग में हमारे लिए प्रतिफल है, क्योंकि हम यीशु के काम करते हैं। किसी ने कहा है कि अगर तुम सबसे अच्छा चीज चाहते हो, सबसे अच्छा प्रतिफल चाहते हो, तो तुम भी अच्छा चीज दो, सबसे अच्छा चीज दो। गिव द बेस्ट इफ यू वांट टू गेट द बेस्ट। परमेश्वर के आशीष हमारे ऊपर रहता है जब हम पूरा दिल से, पूरा मन से उसके काम के लिए समय निकालते हैं, पैसा को देते हैं, अपने गुणों को काम में लाते हैं, तब वो हमें आशीषित करता है। कभी नहीं हम अधूरा रहेंगे। स्वर्ग में हमारे लिए प्रतिफल रहेगा, अनंत काल के लिए प्रतिफल। तो सवाल ये हो जाता है, क्या हम तैयार हैं करने के लिए? क्या हम तैयार हैं उसकी सेवा करने के लिए? और जब तक हम करेंगे नहीं, तब तक उन्नति नहीं होगा। चर्च नहीं बढ़ सकता है बिना काम से, बिना कोई मेहनत करे, अपने आप नहीं होगा। तो हम अगर तैयार हो जाए कि हम एक सहकर्मी हो जाए परमेश्वर के लिए, क्योंकि परमेश्वर काम करता है, वो चाहता है हम लोग उसके साथ में काम करें। क्या तुम तैयार हो उसके साथ में काम करने के लिए? ये नहीं कि हम जो कुछ करना चाहते हैं परमेश्वर के साथ साथ में करें। क्या तुम कर सकते हो? सोचो थोड़ी देर के लिए। छोटा से छोटा काम, बड़ा से बड़ा काम, जो कुछ भी है, अगर हम करेंगे परमेश्वर के लिए, इस कलीसिया के लिए, उसके कलीसिया के लिए, तो उन्नति होगा, बढ़ती होगा। लोग आएंगे, प्रभु यीशु मसीह के विश्वासी बनेंगे, नंबर ज़्यादा होते जाएगा। अपने नौकरी के स्थान पर तुम क्या कर सकते हो? जहाँ पर तुम नौकरी करते हो, क्या वे लोग जानते हैं कि तुम मसीह विश्वासी हो? एक बहुत खास चीज़ है, मैं हमेशा बताता हूँ, कहीं पर जब नौकरी लो तो पहला चीज़ उनको बता दो कि तुम क्रिश्चियन है। ये नहीं सोचना कि बाद में तुम बताओगे, कोई टाइम गड़बड़ी हो जाएगा। शुरू में हाथ में बता दो, नौकरी मिले या ना मिले, लेकिन अगर यीशु को पहला जगह दोगे तो उसमें आशीषित रहेंगे। अपने घर पर, पड़ोसी में
क्या हम करते हैं? क्या हम कुछ वहाँ पर करते हैं प्रभु यीशु मसीह के लिए? बातचीत करते हैं, सेवा करते हैं। जो लोग तड़पते हैं, जो लोग दुख में हैं, जो लोग कष्ट में हैं, क्या करते हैं हम उनके लिए? क्या कुछ करते हैं हम? जरूरत होगा कि हम लोग अपने आप को पहचाने कि हम परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। परमेश्वर ने हमें चुना है, हमें गुण को दिया है, पवित्र आत्मा से अभिषेक किया है और हमें आज्ञा भी दिया है कि जाओ ये काम करो। तो हम क्या करेंगे? जितने मसीह विश्वासी वे सब संगी साथी है। मजदूरी में साथ साथ करते काम, मिलकर। ये नहीं सोचे कि मैं अकेले करूंगा या उनको करने दो, उसको करने दो, या अपने आप को छाट लो, अलग कर दो कि मैं नहीं करूंगा। ऐसे नहीं होना चाहिए। मसीह विश्वासी लोग एक दूसरे के साथ में मिलकर एक साथ में काम करने वाले हैं। फेलो लेबरर्स वन विद अनदर, एक दूसरे के साथ में मिलकर और कहे राइट तुम करते लाओ, हम भी करेंगे वो काम, तुम्हारी सहायता करेंगे, मिलकर करेंगे, बढ़ेगा। जब साथ में हम लोग मिलकर करेंगे तो ज़्यादा उन्नति होगा, ज़्यादा बढ़ाई होगा। एक टाइम में जब हम करेंगे तो बहुत भारी आशा रहेगा और हम मिलकर उसके प्रशंसा कर सकेंगे। हम लोग खुश रहेंगे। हम लोग देखेंगे कि जब मिलकर होता है तो कितना भारी उन्नति होता है। एक दूसरे के साथ में हम दया प्रकट करते हैं, प्रेम प्रकट करते हैं और हम पहचानते हैं कि जब हम एक दूसरे के साथ में काम को करते हैं तो हम पहचानते हैं कि परमेश्वर हमारा गुरु है, क्योंकि उसके साथ में हम करते हैं। क्योंकि जैसे प्रभु यीशु मसीह ने अपने सेवकों को भेजा कि जाकर सुसमाचार प्रचार करो, कटनी के काम करो, और यही चीज़ हमारे में होता है, हमें देता है वो। हमें भी वो वही आज्ञा दिया है, वही हुक्म दिया है कि जाओ सुसमाचार प्रचार करो। जितने मसीह विश्वासी है, कोई अपने आप को छाट कर अलग नहीं कर सकता है कि ये मेरा काम नहीं है, ये सिर्फ लीडर्स लोगों का काम है, सिर्फ एरिया मिनिस्टर्स का, पादरी के काम। ये काम जो प्रभु यीशु मसीह के लिए है, ये सब मसीह विश्वासी के लिए। ये तुम्हारा जिम्मेवारी है, मेरा जिम्मेवारी, सबकी जिम्मेवारी। जब हम लोग अपने जिम्मेवारी को संभालेंगे और साथ में मिलकर हम एक काम करेंगे तो हमारे में और भारी उन्नति हो। हम जैसे प्रभु यीशु मसीह ने सबको भेजा और पहचाने कि हाँ परमेश्वर ने मुझे भी भेजा है और मैं इस काम को करूंगा जिसमें कि और ज़्यादा उन्नति होए। एक ही कारण है हमें प्रचार करने का, परमेश्वर की धार्मिकता को हम प्रचार करें, उसके पवित्रता को प्रचार करें, उसके प्रेम को प्रचार करें, जिसमें कि जो दुनिया में लोग हैं जो नहीं जानते हैं वे भी सच्चाई को जाने, धार्मिकता को जाने और साथ साथ पवित्रता और प्रेम को जाने। अगर हम लोग नहीं बताएंगे तो वे लोग कभी नहीं जान पाएंगे कि परमेश्वर प्रेम है, कभी नहीं जान पाएंगे कि वो पवित्र है, हमसे प्यार करता है। लेकिन ये जिम्मेवारी हमारे ऊपर परमेश्वर ने रखा है कि हम उनको बताएं। छोटा से छोटा काम हो, चाहे कुछ भी हो, कहीं पर भी अगर हमें दिखाई दे कि कुछ काम करना, हम जाकर वहाँ पर करें
लोगों के साथ में जाए, प्रचार करे, बांटे, ट्रैक्ट्स बांटे, और कोई भी चीज़ करना हो यीशु के नाम से, हम अपने पूरे तन मन धन से उसके काम को करें। सबको सामर्थ्य मिलेगा, परमेश्वर सबको सामर्थ्य देता है, सबको राह दिखाता है किस राह में जाना चाहिए। आत्मिक रूप से वो हमें आत्मिक सामर्थ्य देता है, और ये आत्मिक सामर्थ्य जो है वो हमारे लिए लड़ाई का सबसे भारी हथियार है। पवित्र आत्मा जब हमारे में आ जाता है वो आत्मिक हथियार मिल जाता है, और हम लोग आगे बढ़ सकते हैं बिना डर से आगे बढ़ सकते हैं। बट अफसोस है बहुत समय हम लोग पीछे हट जाते हैं आगे बढ़ने के लिए। जो कुछ हम करेंगे, हम लोग सीखते हैं इस बार कि एक जन बोता है, दूसरा जन उसके सफाई करता है, लेकिन अंत में क्या होता है, परमेश्वर ही है जो उसको उन्नति देता है, बढ़ने की देता, पानी बरसाता है। तो हम लोग अपना काम करेंगे और परमेश्वर भी अपना काम करेगा। तो ये दोनों साथ में मिलकर हम लोग करेंगे कुछ जिसके द्वारा उसके नाम की महिमा होगा। हम लोग जो मसीह विश्वासी हैं, हम लोग सेवक लोग हैं, परमेश्वर के सहकर्मी हैं, उसके साथ में हम लोग काम करते हैं, उसके लिए नहीं लेकिन उसके साथ में। प्रभु यीशु मसीह में हमें एक बहुत भारी उदाहरण मिलता है इसके विषय में। उसने कहा मेरा पिता काम करता है और मैं भी काम करता हूं उसके साथ में। माय फादर वॉकeth hitherto and I walk। तो पिता और पुत्र में एक मिलन है, एक संगति है, जो दोनों जन वही काम को करते हैं। ये भारी उदाहरण हमारे, और यही में प्रभु यीशु मसीह हमें पुकारता है कि सिर्फ काम उसके लिए नहीं लेकिन उसके साथ में करें, परमेश्वर के साथ में करें। ये हमारा विचार हो जाए, मैं परमेश्वर के साथ साथ ये काम करता हूँ, क्योंकि परमेश्वर हमें सामर्थ्य देता है, बुद्धि देता है, बल देता है, ज्ञान देता है, और हम लोग उसके साथ में काम करते हैं उसके राज्य की उन्नति के लिए। इसी तरह से हमारे कलीसिया में जब हम मसीह विश्वासी हो जाते हैं, मसीह विश्वासी के हैसियत से हम लोग सब काम करते हैं, एक साथ में काम करते हैं, मिलजुल कर काम करते हैं, जिसमें उसके राज्य की उन्नति हो। यहाँ पर उसने उदाहरण हमें दिया है कि कुछ लोग जो है एक काम करते हैं घर बनाने में, दूसरे लोग और काम करते हैं उन्नति करने के लिए, और एक व्यक्ति अपने आप नहीं कर सकता है, लेकिन मिलकर जब काम करते हैं तब जैसे जैसे हम लोग जो मसीह विश्वासी है अपने आप को निकालेंगे और कहेंगे कि मैं तैयार हूँ करने के लिए, परमेश्वर हमें काम में लाएगा और हमारे द्वारा उन्नति होगा, और बहुत से लोग प्रभु यीशु मसीह के विश्वासी बनेंगे। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम लोग अपने गुणों को काम में लाए, चाहे क्या भी रहे, छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा, सब में हम लोग मिलकर परमेश्वर के काम करें। फिर लोग आज मैं बहुत ही संक्षिप्त में यही बताना चाहता हूँ कि हम लोग अकेले नहीं हैं, हम लोग परमेश्वर के पुकारे गए लोग हैं। उसने अपने आशीष को हमें दिया है और हमें गुणों को दिया है। हमें पहचानना होगा कि क्या गुण मेरे पास है, what abilities I have, what talents I have, and we use it for the extension of God's glory। और परमेश्वर चाहता है कि हम लोग सब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उसके काम के लिए करें, और तभी हम उन्नति प्राप्त करेंगे, तभी कलीसिया बढ़ेगा, तभी हम लोग देखेंगे और लोग आएंगे प्रभु यीशु मसीह के विश्वासी बनेंगे। तो आज संक्षेप में मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि हम लोग अकेले नहीं हैं, हम लोग सब पुकारे गए लोग हैं, हम लोग सब परमेश्वर के सहभागी हैं।
उसके साथ में हम लोग काम करते हैं। और ये विचार हमारे में होना चाहिए कि मैं अकेले नहीं हूँ, मैं परमेश्वर के साथ में, परमेश्वर मेरे साथ में, और बाकी भाई मसीह भाई बहनों हमारे साथ में, हम लोग सब मिलकर इस काम को करते हैं और इसी में परमेश्वर हमें आशीष और उन्नति देता है। इस समय हम सब प्रार्थना करें। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद तुम्हारी उपस्थिति के लिए, धन्यवाद क्योंकि तूने हमें ये शिक्षा दिया है, ये ज्ञान दिया है कि हम सब सहभागी हैं तुम्हारे कार्य में। बहुत समय हम भूल जाते हैं और हम अपने आप को छांट लेते हैं, अलग हो जाते हैं। लेकिन मेरा प्रार्थना यही है कि हम सब आज मिलकर परिपूर्ण रूप से यीशु की महिमा करेंगे, उसके कार्य में तन मन धन से लग जाएंगे, चाहे जैसे भी हो। हम कभी नहीं सोचे कि मैं नहीं कर सकता हूँ कुछ। अगर हम मसीह विश्वासी है तो मसीह ने हमें गुण दिया है, पहचाने क्या गुण है, क्या टैलेंट्स है हमारे पास, और उसको काम में लाए उसके महिमा, उसके प्रशंसा के लिए। धन्यवाद परमेश्वर, यीशु के नाम से सबों को तुम्हारे हाथों में अर्पण करता हूँ। आमीन आमीन। थैंक यू जीसस। कि ना आप सब खड़े हो जाए हमारे साथ में, और पादी साहब ने बहुत ही गंभीर जो परमेश्वर का वचन आज हमारे बीच में बांटा है कि क्या हम लोगों को करना है, मसीह विश्वासी लोग जो है क्या करना है, क्यों परमेश्वर ने हम सभी को बनाया, क्यों परमेश्वर ने हम सभी को अलग ठहराया, और वो है उसके राज के काम में आगे बढ़ना, अपने आप को परमेश्वर के करीब लेके आना और साथ साथ में औरों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताना। जैसे गीत को गाते हैं हम, बड़ी बोर तेरे दर्शन को, और गीत कहता है कि कालाम को सुनाना मेरा मकसद होना है। प्रेज द लॉर्ड। टू प्रीच द गुड न्यूज शुड बी द पर्पस ऑफ आवर लाइव्स। आमीन। और परमेश्वर हम लोगों को अगुवाई करेगा। फिर आगे कहता है कि मैंने खुद को चढ़ाया। क्या आज आप ये वचन सुनकर आप तैयार है कहने के लिए कि प्रभु मैं अपने आप को चढ़ाता हूँ कि तू मुझे इस्तेमाल करेगा अपने राज के काम के लिए। आमीन। प्रभु की जय। क्योंकि सिर्फ गिरजाघर आना, सिर्फ आकर यहाँ पर बैठकर चले जाना, सभा में भाग लेकर चले जाना, हमारा जीवन का जो मकसद है वो पूरा नहीं होता है। परमेश्वर के काम में आगे बढ़ना, तब हमारा जीवन का मकसद पूरा होता है। और आप देखेंगे कि परमेश्वर का जो खुशहाली आपके जीवन में आने लगेगा जब आप लोगों को बताएंगे उसके प्रेम के बारे में, और जब वो स्वीकार कर कर चले आएंगे गिरजाघर को, आपको खुशहाली लगेगा। यू नो, you'll feel the joy of winning people for the Lord when you start doing the work of the Lord. Amen. Praise the Lord. Sitting here will not make a difference in that aspect of our lives. We will grow, but at the same time we will not enjoy the joy of making disciples. And senior pastor has reminded us this morning, it is our responsibility to go and make disciples of all nations. हम लोगों को जाकर पूरे दुनिया में परमेश्वर के राज के बारे में बताना है और उन लोगों को सिखलाना है कि प्रभु कौन है। प्रेज द लॉर्ड। जैसे गीत को गाते, क्यों ना अपने आप को आज हम परमेश्वर के हाथों में सौंपें और कहे प्रभु मैं तैयार हूँ, मैंने खुद को चढ़ाया है और आज अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। हालेलुया। प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड। बोर तेरे दर्शन को मैं चरणों में आता हूँ, आराधना स्तुति और प्रशंसा पिता को चढ़ाता हूँ। बड़ी बोर तेरे दर्शन को मैं चरणों में आता हूँ, आराधना
संसार में, हमारे इस देश में कितने लोग हैं जो तुझको नहीं जानते, नहीं पहचानते, जिन लोगों ने तेरे प्रेम को नहीं महसूस किया। कि प्रभु ये हमारा व्यक्तिगत मकसद हो जाए कि परमेश्वर का जो सुसमाचार है हम जगह जगह पर लेकर जाएंगे, अपने जीवन के द्वारा प्रचार करेंगे और प्रभु साथ साथ में लोगों को बताएंगे तेरे प्रेम के बारे में। तेरा आशीष हर एक के ऊपर बना रहे। आगे जो भी कुछ होगा प्रभु सब तेरे सुंदर हाथों में सौंपता हूं यीशु के नाम से, आमीन आमीन। क्यों ना परमेश्वर को जोरदार तालियों के द्वारा हम धन्यवाद दें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब बैठ सकते हैं। सभी को स्वागत करता हूँ यीशु के नाम से। और एक बार फिर से हम बहुत ही खुश है कि हमारे बीच में हमारे मुख्य पादरी है और साथ साथ में संगति को देता है, और हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं उनके जीवन के लिए और जो वचन आज हमारे बीच में आया। और हमारे बीच में आज लंबासा से माँ आजीरन है, अंकल डेविड के माँ। क्यों ना जोरदार तालियों के द्वारा उनको हम स्वागत करें। परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं उनके जीवन के लिए। साथ साथ में भाई राहुल है मनवेनी से, उनको भी हम स्वागत करते हैं यीशु के नाम से। जो सूचना है मैं जल्द से बताता हूँ। और हमारा जो दूसरा सभा वो 11 बजे रहेगा, और साथ साथ में आज शाम को 5 बजे हमारा यूथ कॉम्बाइन रहेगा जो जॉर्डन असेंबलीज ऑफ गॉड चर्च में खालसा रोड में रहेगा। तो जितने भी नौजवान लोग हैं आप इसमें जाकर ज़रूर से भाग ले सकते हैं। और यही हमारी निवेदन रहेगा कि प्लीज़ आप अपने ओन ट्रांसपोर्ट से आए और जाए, और जितने भी माता पिता हैं कृपया करके आप ज़रूर से उनको छोड़कर पिक कर लें। हमारे सप्ताह का जो सभा है खास वीक है जब हमारा जो सीड्स का जो मिनिस्ट्री है वो शुरू होता है। आज से शुरू हो गया है, क्योंकि जो सीड्स का कनाडा टीम है कुल मिलाकर 5 जन, भाई माइकल और उनके पत्नी डेनीज जो सीड्स का रिप्रेजेंटेटिव है फिजी में, बहुत ही दिनों से यहाँ पर काम करते हैं। और उनके साथ साथ में 3 और स्त्री लोग आते हैं कनाडा से। बहुत ही ये लोग ने कुर्बानी को किया, पैसा को बटोरा। काफ़ी दूर है, फेयर जो बहुत ही महंगा है, कई दिन से तैयारी कर रहे हैं, चीज़ लेकर आ रहे हैं कि यहाँ पर आकर हमारे देश में, हमारे देश के बच्चों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताएं। प्रभु की जय। और आज सुबह वो लोग 5:30 बजे पहुँचे हैं निंडी में, अभी इस समय सफ़र कर रहे हैं। और शायद हमारा जो 11 बजे का सभा अंत होते होते वो लोग यहाँ पर पहुँच जाएंगे। और जैसे ही आते हैं वैसे ही आज हमारा जो फिजी टीम है उनके साथ में प्रैक्टिस है, जैसे यहाँ पर पहुँच जाएंगे स्ट्रेट अवे, नो रेस्ट। मोर देन 24 आवर्स ये लोग ट्रैवल कर रहे हैं, क्योंकि कल सुबह हम लोगों को अर्ली मॉर्निंग विरिया जाना है, पहला स्कूल विरिया प्राइमरी स्कूल। और परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने उस रास्ता को खोला कि हम वहाँ पर जा सकते हैं। उसके बाद में जो टीम है वो नंगाली प्राइमरी स्कूल जाएगा और फिर जाएगा मनवेनी प्राइमरी स्कूल। 3 स्कूल्स बैक टू बैक, ब्रेक नहीं है, नो लंच, नो टाइम टू स्टॉप। और उसके बाद में एक लागे ब्रेक रहेगा शाम को। फिर ट्यूसडे को ये लोग जाएंगे वानिम्बुकु प्राइमरी, हार्ट प्राइमरी, और फिर दवेलेवु मेथोडिस्ट वैला में। और उसके बाद में जो हमारा यहाँ पर प्लान है, आप सभी से निवेदन है, शाम को 7 बजे यहाँ पर प्रार्थना सभा होता है। आप सब आए, पिछले सप्ताह कई एक लोग आए, ये सप्ताह भी आप सब आ सकते हैं अगर आप नहीं आया। लेकिन ये ट्यूसडे को जो सीड्स टीम है वो हमारे साथ साथ में रहेंगे और वो लोग कुछ बांटेंगे हमारे बीच में। आप आए और सुने 7 to 8। और उसके बाद में 8 से हम लोग सभी से निवेदन करते हैं कि आप आए और फेलोशिप करें इनके साथ में, ताकि वो लोग भी जाने आपको, आप भी जाने उनको, और साथ साथ में परमेश्वर के प्रेम को बांट सकते हैं। इतने दूर से आए हैं, प्रेज द लॉर्ड। और एक अपॉर्चुनिटी आप लोगों को कि आप उनके साथ में मिले और उनको धन्यवाद को दें। और सभी से यही निवेदन है कि आप कुछ बना कर लेकर आए, ब्रिंग अ पॉट ऑफ फूड, ठीक है, भोजन लेकर आए। जो भी कुछ आपने घर पर बनाया उसको बना कर लेकर आ जाए, यहाँ पर मिलकर बांट कर खाएंगे। जस्ट लाइक इन द बुक ऑफ एक्ट्स, द फर्स्ट चर्च, they were getting together, breaking bread and eating together. Praise the Lord। तो आप बना कर लेकर आए, एक परिवार होकर हम यहाँ पर 8 बजे के बाद में फेलोशिप करेंगे नीचे लाहौल में। और हम जानते हैं कि आप सभी लोग आशीष को पाएंगे। So we want to see everyone, please, there's a request, you all come in big numbers and meet the seeds team। क्योंकि कोई भी इतवार को वो लोग हमारे बीच में नहीं रह पाएंगे, क्योंकि शनिवार को सभी लोग लंबासा चल देंगे। तो यही एक ही दिन है जहाँ पर आप सब उनसे मुलाकात कर सकते हैं, ट्यूसडे 7 PM। फिर वेंसडे को सीड्स टीम सुबह यहाँ पर ज्योति किंडरगार्टन में रहेगा हमारा, फिर अयोजी प्राइमरी स्कूल में रहेगा, फिर विलियम क्रॉस स्कूल में रहेगा, फिर थर्सडे को बिशप और सुबह प्राइमरी। वेंसडे को शाम को, जैसे हम लोगों ने पहले से आप लोगों को बताया कि टीम जो है वो सेंट क्रिस्टोफर्स होम जाएगा।
और वहाँ पर हम लोग कलीसिया की ओर से भोजन पका कर लेकर जाएंगे और साथ साथ में कई एक चीज़ हम लोगों ने तैयारी किया है जो वहाँ पर देंगे और उसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आप सभी लोग भी इसमें सहयोग ले सकते हैं। हमारे पास एक लिस्ट है, आप देख सकते हैं, हम लोगों ने एक ग्रुप में भी भेजा था। इतने चीज़ की वहाँ पर ज़रूरत है। कैन वी हैव द लिस्ट प्लीज? थैंक यू। और आप इसमें वो दे सकते हैं, भाग ले सकते हैं। जो बच्चों को ज़रूरत है उसको हम पूरा कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और अगर आप आना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे पहले से बता देना, क्योंकि होम्स विजिट करने के लिए हम लोगों को परमिशन लेना पड़ता है और परमिशन लेने के समय मुझे बताना पड़ता है कितने लोग वहाँ पर जाएंगे बच्चों के प्रोटेक्शन के लिए। तो अगर आप चाहते हैं आने के लिए, कोई रुकावट नहीं है, लेकिन आज मुझे आप बता देना कितने लोग आएंगे और अगर आप सो दैट हम सकता नंबर जो है उसको अपडेट कर दें। तो ये सब ज़रूरतें हैं, आप देख सकते हैं। कुछ भी आप लेकर आना चाहते हैं, अगर आज लेकर आए तो छोड़ कर जा सकते हैं, नहीं लेकर आए और देना चाहते हैं तो प्लीज़ ट्यूसडे तक आप पहुंचा दें ताकि हम तैयारी कर ले सब भर कर वहाँ पर लेकर जाने के लिए। सो दिस इज़ ऑन वेडनेसडे इवनिंग। तो 5 साढ़े 5 बजे हम लोग उनको भोजन देंगे। और अगर भोजन में कोई मदद करना चाहता है तो आप भाई जिवनील से जाने से पहले मिल लेना। और इसके साथ साथ में नरेरे मकोई नसोरी जो लाइव ग्रुप है वो लोग इसमें अगुवाई करेंगे क्योंकि उनका इलाका में पड़ता है। और इसके बाद में भाई जिवनील के साथ में आपका मीटिंग भी है, आप ज़रूर से मिल सकते हैं। और साथ साथ में हमारे पास कुछ कंपनीज़ है कलीसिया में और मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया था, वो लोग राज़ी है। तो जो उनका बिजनेस है उसमें से भी वो लोग निकाल कर लेकर आकर देंगे स्कूल के लिए। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। प्लांटिंग बैक इनटू द kingdom of the Lord, and we are grateful for our businesses and those people who are leading businesses in our church. फिर थर्सडे को जैसे मैंने बताया ये लोग 2 और स्कूल में जाएंगे और that will complete 9 primary schools, 1 kindergarten and 1 orphanage. कुल मिलाकर हमारा उम्मीद है कि हम almost 4,200 बच्चों से मुलाकात करेंगे ये सप्ताह। Praise the Lord। कई एक बड़ा संख्या है ना। और हम लोगों ने ट्रैक्स भी तैयार किया, हमारे कलीसिया का ट्रैक सभी बच्चों को दिया जाएगा। उसमें हमारा सर्विसेज के बारे में है, मेमोरी वर्स है, प्रभु यीशु मसीह के बारे में। और हमारी यही आशा है कि एक दिन ज़रूर से ये जो बीज बोआ जाएगा वो फल लेकर आएगा। और ये लोग को हम, जैसे पादरी ने बताया, कोई बोएगा कोई काटेगा, परमेश्वर उगाता है। प्रेज द लॉर्ड। तो आप लोग प्रार्थना करते रहे अपने घर से, आज रात्रि से प्रार्थना करें कि जहाँ जहाँ पर ये बीज बोया जाएगा परमेश्वर उसको उगाएगा और एक दिन जरूर से ये सब बच्चे बच जाएंगे परमेश्वर के राज के लिए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। और फ्राइडे को जो हमारा डिपार्टमेंट मीटिंग्स वो रहेगा, यूथ जो है बड़े संख्या में आते हैं परमेश्वर की महिमा करने के लिए, उनके लिए हम धन्यवाद देते हैं। और साथ साथ में जो मेंस मिनिस्ट्री और WM, लेकिन जो किड्स क्लब है, आप जितने भी पेरेंट्स हैं आप सभी को हम सूचना देना चाहते हैं कि जो किड्स क्लब ये सप्ताह नहीं रहेगा। और क्योंकि जितने भी लोग उसका अगुवाई करते हैं ये लोग पार्ट ऑफ द सीड्स टीम है और शुक्रवार को एक ही दिन उनका रेस्ट डे है। तो मैंने उनसे कहा कि आप लोग सब ब्रेक ले लेना ताकि एक दिन वो रेस्ट कर ले, अपने फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड कर लें। तो जो किड्स क्लब है वो नहीं रहेगा, लेकिन और सब जो डिपार्टमेंट सर्विस वो ज़रूर से रहेगा। क्योंकि शनिवार को जो टीम है वो पूरा टीम चला जाएगा लंबासा। हमारे कलीसिया से 9 लोग जाते हैं और सुबह में हमारे कलीसिया से 11 लोग हैं, प्रभु की जय। और वो लोग 5 लोग हैं, तो इतना बड़ा टीम जाता है। फिर लंबासा में संडे मॉर्निंग हम लोग नुम्बू जाएंगे, नुम्बू विलेज, और वो लगभग 2 घंटा दूर है लंबासा टाउन से। और वहाँ पर दिन भर हम लोग मिनिस्ट्री करेंगे। आंटी ताला जो हमारे कलीसिया के मेम्बरान है उसका जो विलेज है वहाँ पर हम जाएंगे और दिन भर समय बिताएंगे। फिर मंडे से लेकर वेडनेसडे तक लंबासा में हम लोग, ये उम्मीद है कि 9 स्कूल्स वहाँ पर भी हम विजिट करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। परमेश्वर दरवाज़ा खोलता है। और एक मैं टेस्टमनी दे दूँ आप लोगों को कि हम कोशिश करते थे, यहाँ पर जो ट्रैक्स हम लोगों ने प्रिंट किया तो काफ़ी घड़ू हैं, लग जाना थोड़ा दिक्कत है ना। जो बुक्स हैं हम लोग वो लोग पहले से भिजा दिए थे, शिप कर दिए थे, लेकिन अब हम लोग प्लेन में जा रहे हैं तो वेट लिमिटेशन रहता है। तो एक प्रिंटरी है जिसके बारे में मैंने सुना था कि वो लोग कलीसिया की मदद करते हैं, तो मैंने उनको कॉल किया। पहले बार मैंने बात किया और मैंने कहा कि हम लोगों को ट्रैक्स की ज़रूरत है, क्या आप प्रिंट कर सकते हैं? तो उसने कहा कि आपका जो ट्रैक्स है शायद उसको हम नहीं प्रिंट कर पाएंगे, लेकिन हमारे पास कुछ है और हम उसको और भी संख्या में दे पाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है, नो प्रॉब्लम। और मैंने कहा बड़ा संख्या में हम लोग नीड करता है, शायद 3,000, 2,500 या 3,000 ठीक रहेगा, कितना कॉस्ट रहेगा? उसने कहा कि जो ट्रैक्स है उसको हम कभी चार्ज नहीं करते हैं प्रिंटिंग के लिए। प्रेज द लॉर्ड, फ्री ऑफ चार्ज, प्रभु की जय। और परमेश्वर धीरे धीरे दरवाज़ा खोलता है और उसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। हम लोगों ने कहा कि आप लोग पैसा दें
और कुल मिला के 6,000 से ज़्यादा हम लोगों ने अभी तक रेस कर लिया। उसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। कई एक लोग देते हैं और मैं जानता हूँ कि आप और भी देंगे, जो लोग तैयार हैं देने के लिए। जितने भी चीज़ आप देते हैं सब जाएगा बच्चों के लिए और इस मिनिस्ट्री के लिए। प्रेज द लॉर्ड। कई एक चीज़ हम लोगों ने ऑलरेडी बाय कर लिया है, आप नीचे जाकर देख सकते हैं। स्टेशनरीज है, बुक्स है जो हम लेकर जाएंगे। हर एक स्कूल में हम लोग डोनेशंस को भी देंगे आपके तरफ से, दिखाने के लिए कि परमेश्वर उनसे प्रेम करता है। और सेंट क्रिस्टोफर्स होम के बच्चों के लिए, एक एक बच्चों के लिए हम लोगों ने तोहफा खरीदा कि वो लोग जाने कि परमेश्वर उनसे प्रेम करता है। प्रभु की जय। तो द मनी दैट यू आर प्लांटिंग इट्स गोइंग टू बिकम अ सीड इन द लाइव्स ऑफ द पीपल। सो थैंक यू फॉर गिविंग, थैंक यू फॉर गिविंग। एंड एवरी वीक और पैसा आता है और पैसा आता है। उसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आपके दिल से बात करता आप लोग देते हैं और हम लोगों को आशीष मिलता है। हम धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे वैला चर्च जो एक रोज टीम को डिनर देगा, और साथ साथ में नरेंद्र मकोई नसोरी ग्रुप वो लोग भी एक रोज टीम को डिनर देंगे। अगर आप भी कुछ करना चाहते हैं, रोटी पार्सल बनाना चाहते हैं, कोई रोज भोजन बनाना चाहते हैं, ज़रूर से मुझे बता देना और हम जानते हैं कि परमेश्वर का आशीष आपको मिलेगा। तो टीम के लिए आप प्रार्थना करते रहना और भी अपडेट्स हम देते रहेंगे और जानते हैं कि परमेश्वर आपको आशीष देगा। हम धन्यवाद देना चाहते हैं। लास्ट वीक हम लोगों ने अनाउंस किया कि नया जीवन हमारे जो रेडियो स्टेशन उसको आप सहयोग दे सकते हैं, और 600 से भी ज़्यादा जो डोनेशन है वो इकट्ठा किया गया लास्ट वीक। प्रेज द लॉर्ड। क्यों ना परमेश्वर को हम धन्यवाद दें। और ये पैसा जो है उसको ये सप्ताह पहुंचा दिया जाएगा और हम जानते हैं कि हमारा जो रेडियो स्टेशन है उनको आशीष मिलेगा। हम धन्यवाद देते हैं जितने भी लोग ने हमारे नईबा के लिए जो चीज़ ला कर रखा है, नीचे चीज़ बढ़ रहा है, उसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। अगर आप अभी भी बाकी हैं, क्योंकि वो लोग अभी यहाँ पर मूव नहीं हुए तो हम लोग चीज़ नहीं दे पाए, तो आप ला कर नीचे बिल्डिंग में रख सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की जय। और भी जो सूचना है आप देख सकते हैं। आने वाला सप्ताह हमारा जो सभा रहेगा 8:30 बजे हिंदी में और 11 बजे अंग्रेजी में, और साथ साथ दोनों सभा में संडे स्कूल भी होता है। आप सब खड़े हो जाए। हम अभी पादरी को मौका देंगे, थोड़ी देर में वो आएगा फिर से कुछ बातचीत करने के लिए, और उसके बाद में सभा के अंत में हम लोग एक स्पेशल मैसेज को रिकॉर्ड करेंगे। आप भागे नहीं, जहाँ पर हम आंटी एनी को एक मैसेज भेजेंगे। ठीक है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जो किसी का बर्थडे या जन्मदिन था तो आप जरूर से आगे आ जाए, आपके लिए हम प्रार्थना करना चाहते हैं। और आप सभी को मैं बता दूं, पिछले सप्ताह हम लोग लीडर्स मीटिंग था हमारा, और जैसे आज पादरी ने वचन को प्रचार किया, हमारा यही मकसद है। हम लोग ने ये निर्णय को बनाया कि हम और समय बिताएंगे प्रार्थना में, और समय बिताएंगे पवित्र आत्मा के खोज में, और समय बिताएंगे औरों को बताने के लिए प्रभु यीशु मसीह के बारे में। तो आप सब साथ में सहयोग को दे और ज़रूर से आप आशीष को पाएंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। जैसे हम तैयारी करते हैं गीत गाने के लिए और साथ साथ में चंदा को इकट्ठा करने के लिए, क्यों ना हम सब आँख बंद कर ले, प्रार्थना करेंगे। प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद कि तूने हम सभी को आमदनी को दिया है, और धन्यवाद प्रभु कि आज तेरे लोग विश्वास योग से जो दशवान से उसको डाल कर लेकर आए हैं तेरे राज के लिए, और साथ साथ में चंदा को लेकर आए हैं कि प्रभु तेरा राज के जो काम है वो आगे बढ़ सके। हर एक पर तेरा आशीष बना रहे। और यही आज हम विनती करते हैं कि जितने भी लोग आए हैं ज़रूरत लेकर, तो प्रभु तेरे ऊपर विश्वास को रखें, तेरे सामने अपने ज़रूरतों को लेकर आकर रखें, और तेरे इच्छा के अनुसार प्रभु तो उनके प्रार्थना का जवाब को देना। हर एक पर तेरा आशीष रहे, यीशु के नाम से आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड जीसस, वी प्रेज यू। आप सब बैठ सकते हैं। थैंक यू। हमारे बीच में एक स्पेशल प्रेयर रिक्वेस्ट है। जैसे पादी साहब आता है तो साथ साथ में हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। हम आग्रह करते हैं भाई अमीन हमारे बीच में आप आगे आ जाएं, और साथ साथ में उनके पत्नी भाई अमीन का जो पहला बेटा है अश्नील और उनके पत्नी अंड्रिया, ये लोग न्यूजीलैंड में है, और काफ़ी दिनों के बाद बेटी जो है वो गर्भवती हुई, और अभी ये सप्ताह जो डॉक्टर्स है वो लोग ने बताया कि जो बच्चा उनका पेट में है उनको एक बहुत ही रेयर कंडीशन है, जो उसका हार्ट का डिफेक्ट है, जो दिल उसका है वो अच्छी तरह से चल नहीं रहा है, और वो लोग उम्मीद लगाते हैं कि जब ये बच्चा पैदा होगा तब जैसे ही उसका जो अम्बिलिकल कोड उसको काटा जाएगा उनको सर्जरी में लग जाना पड़ेगा।
तो आज ये परिवार हमारे बीच में है, ये विश्वास करते हुए कि परमेश्वर उनके साथ साथ में है। प्रभु की जय। फिर हम सब खड़े हो जाएं, हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे, खास प्रार्थना। और हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि हमारे बीच में डॉक्टर्स हैं, न्यू टेक्नोलॉजी है जिसके द्वारा ये सब पहले से पता चल जाता है। और मेरा ये विश्वास है कि पता लगा क्यों कि हम लोग प्रार्थना करें। परिवार भी ये विश्वास करता है कि क्यों पता लग गया अब से कि हम लोग प्रार्थना करें और परमेश्वर एक बड़ा चंगाई को करें। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। और चाहे डॉक्टर्स कुछ भी बता दें, जो मेडिसिन से कुछ भी बता दें, लेकिन इंसान को बनाने वाला तो परमेश्वर ही है। आमीन। उस दिल को बनाने वाला परमेश्वर है, इस बच्चा को देने वाला परमेश्वर है। क्योंकि परमेश्वर का वचन हम लोग को याद दिलाता कि माँ के गर्भ में जब एक स्त्री के गर्भ में बच्चा होता है, उससे बनने से पहले परमेश्वर उसको जानता है। और आज हम विश्वास करेंगे इनके साथ में मिलकर। हम आग्रह करते हैं हमारे बीच में जो पादी लोग आप आ जाए अपने पत्नियों के साथ में, अंकल डेविड, पादी जेम्स, आंटी शशि, आप आ जाए। हम मिलकर प्रार्थना करेंगे इनके लिए। आप लोग भी सब साथ में सहयोग दें, क्योंकि बहुत ही गंभीर बात है, बड़ी बात है, तकलीफ की बात है, लेकिन परिवार ने विश्वास नहीं हारा और विश्वास करते हैं कि इन सभी के बीच में परमेश्वर एक रास्ता को निकालेगा जिसके द्वारा उसके नाम की महिमा और प्रशंसा होगा। कि हर एक लोग जान जाएंगे कि हम ऐसे परमेश्वर की सेवा करते हैं जो जीवित परमेश्वर है, जिन्होंने सभी को बनाया और एक बार फिर से इस बच्चे को जो दिल है उसको बनाकर पूरे तौर से उसको कंप्लीट कर देगा, ताकि जब ये इस पृथ्वी पे जन्म को लेगा कुछ भी उसमें गड़बड़ी नहीं रहेगा। प्रभु की जय। आमीन। वी नो द क्रिएटर एंड द क्रिएटर कैन कंप्लीट हिज क्रिएशन इन जीसस नेम। आमीन। हमारे विषय पादी जेम्स से हम आग्रह करते हैं। हालेलुया। सब लोग हाथ बढ़ाएं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद हमारे ध्यान परमेश्वर, सारा आदर महिमा और तू बढ़ाई का योग्य है। और आज हम तुम्हारे वचन के अनुसार आज हम प्रभु इस परिवार को तुम्हारे पास ले, भाई अमेंदा, उसके पत्नी को और उसके बेटा पतो जो आज विदेश में है, और उसका जो पतो है प्रभु जो गर्भवती है, जो उसका पेट में जो बच्चा है, जो कुछ भी उसके हृदय में गड़बड़ी है, हे परमेश्वर हमसे बोलने से पहले तू जानता है। तुम्हारा वचन कहता है कि प्रभु तो कहता है कि मैं वो परमेश्वर हूं जो तुम्हें चंगा करता हूं। हाँ यीशु, आज हम विश्वास करते हैं कि तुम्हारे कोड़े खाने से वो जो बच्चा उस पेट में है वो चंगाई को पा चुका। उसका हृदय जो है, जो कुछ भी उसमें कमी घटी है, उसमें जरूरतें है, वो पूरा होता है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम सब विश्वास करते हैं परमेश्वर। आज एक कलीसिया विश्वास करता है कि तू अपना काम करता है, तू अपने हाथ को बढ़ा दिया है प्रभु, और उस पर रद्द बदल आता है, उस पर बदलाव आता है हृदय में प्रभु। वो जो माँ है वो महसूस करती है तुम्हारे हाथ को, तुम्हारी गर्मी को प्रभु, और जो उसका दूसरा रिजल्ट आएगा और रिजल्ट पॉजिटिव रहेगा यीशु मसीह के नाम से, कि हृदय जो है और ठीक हो चुका है, सही हो चुका है यीशु मसीह के नाम से। हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद कि तूने कर दी और आज हमने अपने विश्वास को प्रकट किया यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ओम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। इनके लिए हम प्रार्थना करते रहे प्यारे लोग। हम जानते जरूर से परमेश्वर कुछ आश्चर्य कर्म को करता है और जरूर से पूरा को करेगा। थैंक यू। और ये लोग तैयारी कर रहे हैं जाने के लिए अपने बेटे और पतों के साथ में रहने के लिए। हम प्रार्थना करते रहे उनके लिए भी। और आप लोग अपने जो पर्सनल प्रेयर्स में ज़रूर से याद करना। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। और आप सब बैठ सकते हैं। हमारे बीच में हमारे मुख्य पादरी वो आता है और आप सभी से कुछ अपडेट्स को देगा। और आमीन, हालेलुया।
मुझसे कहा गया कि कुछ हम बताएं एनी के विषय में। माफ करना, कोई सहज काम नहीं है, लेकिन हम लोग यहाँ से गए थे अप्रैल के आखिरी तारीख में, लेकिन 15 तारीख 15th of May she prepared the food for the family. Nice crab curry. We all enjoyed it. And रात के सोने जब गई 9:30 बजे तक, करीब 10:30 11 बजे अचानक उसको एक स्ट्रोक हुआ, नींद में सो रही थी और तुरंत उसको हॉस्पिटल ले गया। विकास और जूली वहाँ पर थे, उन्होंने उसको हॉस्पिटल ले गया और उन्होंने बताया कि ब्लड क्लॉट उसके ब्रेन में रहा और उस कारण से उसको स्ट्रोक हुआ। लेफ्ट साइड, लेफ्ट माउथ, लेफ्ट लेग। लेकिन परमेश्वर महान है। सब कष्ट में भी हम लोगों ने देखा उसके हाथ, परमेश्वर के हाथ। तुरंत हॉस्पिटल ले गया एम्बुलेंस के द्वारा और विकास और जूली दोनों जन बहुत ही समय निकाल कर उसकी देखभाल की। बहुत परिवर्तन पा गई। शी इज रिसीविंग द बेस्ट ऑफ द अटेंशन और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि ये घटना हुआ वहाँ पर हॉस्पिटल में। तुरंत ले गया और उसकी सेवा किया गया और अभी तक वहीं पर है। जब मैं आया वहाँ से तो वो उसको फिजियो मिलता था, फिजियो एक्सरसाइज उस समय उसको चलने के लिए एक्सरसाइज दिया जाता था। उसके हाथ वो नहीं काम में ला सकती है और पैर नहीं काम में ला सकती है। शुरू में बात करने में तो मुश्किल था, लेकिन अभी बहुत बात करती हूँ। लेकिन मैं खुश हूँ जिस तरह से डॉक्टरों ने उसकी सेवा किया और आश्चर्यक्रम हुआ बहुत तरह से, कैसे परमेश्वर के हाथ वहाँ पर हॉस्पिटल में नर्सेस लोग जो थे, कई एक हिंदुस्तानी नर्सेस लोग इंडिया से भी वहाँ पर, लेकिन सबसे भारी आशीष था कि एक हिंदुस्तानी यहाँ फिजी के लड़की और एक और नर्स जो थी जो ईरज के मौसी, नज़दीक के मौसी, वो भी वहाँ पर थी। तो ये लोग सब सहायता किया उसको समय में। मैं खुश हूँ आप लोगों के लिए, आप लोगों के प्रार्थना सेवा के लिए खुश हूँ। सिस्टर सुशीला हमारे घर पर रहकर बच्चों की देखभाल करती है, जबकि शैलेश और ईरज दोनों जन वहाँ पर थे। शैलेश अभी तक है वहाँ पर, लेकिन उसको उतना अब वो अपने आप को संभाल लेती है, खाने में और सोने में, सब कुछ में। शुरुआत में तो बहुत मुश्किल था, लेकिन अभी ठीक है। तो मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर को और आप लोगों को, जिस तरह से आप लोगों ने उसको प्रार्थना किया। मैं एक फ़ोटो दिखाना चाहता हूँ जो सिस्टर सुशीला और फ्लावर्स उसके लिए भेजा था। आप देख सकते हो उसके हालात अभी बहुत ही अच्छा है। मैं सोचा कि अच्छा होगा कि आप लोग देख सकोगे उसको, अच्छा है। और आप प्रार्थना करते रहो। मैं नहीं जानता हूँ ये सब क्यों होता है, नहीं समझ पाता हूँ, लेकिन एक घटना हुआ और परमेश्वर हमें कुछ शिक्षा देता है।
और मैं आशा करता हूँ कि तुरंत वो लौट कर आएगी। उसके लेफ्ट हैंड वो नहीं काम मिला सकती है और ना लेफ्ट लेग, और अभी उसको चलने की एक्सरसाइज मिलता है, walking exercise in the walker. So just keep holding her in prayer for speedy recovery, and God will bring some wonderful things in our lives. Thank you. आप सब खड़े हो जाएं। सभी समय हम लोग उम्मीद रखते हैं कि जो हमारे अगुए लोग हैं वो लोग आकर हमारे लिए प्रार्थना करें। जब हम बीमार रहते हैं, जब हम तकलीफ में रहते हैं, हम कॉल करते हैं, वो लोग आ जाते हैं। पादी साहब ने सभी के घर पर यहाँ पर कई बार गया। तो हम आग्रह करते हैं अंकल जो आगे आ जाए, और आप लोग सब लोग आज अपनी जगह छोड़कर आगे आ जाए। ओके, लेट हिम से। आप लोग चले आए, आओ सब आ जाए। आज बाय फेथ हम लोग अपन हाथ रखे पादरी के ऊपर, प्रभु की जय। और हम जानते हैं कि उसके जो पूरा परिवार है, साथ साथ में आंटी जो है, परमेश्वर का सहायता उनके ऊपर है। इनका जो एक दूसरे का प्रति प्रेम 60 years and over and counting, praise the Lord, amen। और एक साथ में ये लोग सभी दिन सभी समय रहा, और इसीलिए अभी थोड़े दिन में पादी चला जाएगा फिर से उनके साथ में बिताने के लिए। और आज हम जो कलीसिया उनके परिवार है, मौका मिलता है, इट्स अ प्रिविलेज फॉर अस टू ले हैंड्स ऑन हिम एंड प्रे इन द नेम ऑफ जीसस। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। थोड़ी देर के लिए क्यों ना आप सब प्रार्थना करें, प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करें कि यीशु का जो सामर्थ्य है हमारे आंटी के जीवन में आ जाए, यीशु का जो आश्वासन है उनके जीवन में बना रहे। हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस। यस लॉर्ड, वी प्रेज योर नेम, ग्लोरी, हालेलुया। Oh, let your overflowing of your peace be upon them, oh God, assurance from your word in the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yes Lord, यीशु के नाम से, 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 amen, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, let your healing virtue flow in the name of Jesus. Glory, glory, glory. Hallelujah. Jesus, we praise your name. प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि राजाओं का राजा तू है, प्रभुओं का प्रभु तू है, इस संसार को बनाने वाला तू है, और प्रभु हम मनुष्य को बनाने वाला भी तू है। तूने हम लोगों को अपने स्वरूप में बनाया मेरे प्रभु जी, और तेरे पास वो सामर्थ्य है, तेरे पास प्रभु जी वो शक्ति है कि तू फिर से एक बार सामर्थ को दे सकता है हमारे आंटी के जीवन में। और आज हम सब तेरे कलीसिया मिलकर प्रार्थना करते हैं कि यीशु के नाम से प्रभु जी उसके शरीर में और भी सामर्थ आ जाए, उनके हाथों में और सामर्थ आ जाए, उनके पैरों में और सामर्थ आ जाए, उनके पूरे शरीर में प्रभु सामर्थ आ जाए। जिसने उसके शरीर को बनाया उसके द्वारा सामर्थ आ जाए, और पूरे तौर से वो चंगाई को पा सके, पूरे तौर से प्रभु जी तेरा जो चंगाई उनके जीवन में आ जाए। हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं विश्वास के साथ में, यीशु के नाम से मेरे परमेश्वर, कि वो खाट छोड़कर उठ जाएगी, वो उस अस्पताल से बाहर आ जाएगी, और प्रभु हमारे साथ में आकर यहाँ पर तेरी महिमा और प्रशंसा को कर पाएगी। प्रभु तेरे सेवक के जीवन के हम तेरे हाथों में सौंपते हैं, सर से लेकर पांव को तू छू ले। प्रभु जो स्पीच है उसको तूने फिर से दे दिया, उसके लिए हम तुझको धन्यवाद देते हैं। हाथों में ताकत तूने फिर से देगा प्रभु जी, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। पैरों में ताकत तू फिर से देगा परमेश्वर, उसके लिए हम तुझको धन्यवाद देते हैं। उसका जो प्रभु सर है उसमें तुम काम करेगा, उसके लिए तुझको धन्यवाद देते हैं। We come against every clot in the name of Jesus. We pray for full restoration of good health. We pray for strength to overflow in the name of Jesus. It is possible, oh God. It is possible by your name, and we believe in the powerful name of Jesus, the name that is above all names, the name that is higher than any other name. We pray in the name of Jesus. प्रभु यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, तू छू ले मेरे प्रभु जी, और अपने मुख्य पादरी के जीवन को तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रभु तू और भी आश्वासन को बढ़ाते रहना, कि जो भी कुछ हो जाए मेरे परमेश्वर, तेरा जो हाथ है उनके ऊपर बना रहता है,
तेरा आशीष उनके जीवन में आए। प्रभु उनके भी शरीर में तू सामर्थ को दे, हर एक कमजोरी को निकाल कर फेंक दे यीशु के नाम से। प्रभु तेरा प्रेम, तेरा शांति, तेरा अगुवाई और तेरा आश्वासन, साथ साथ में पवित्र आत्मा का जो संगति है और भी बढ़ते रहे मेरे परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं हमारे भाई विकास, उनके परिवार के लिए, उनके बच्चों के लिए, उनके पत्नी के लिए। प्रभु धन्यवाद देते हैं जो भी कुछ ये जो सेक्रीफाइस करते हैं आंटी के लिए और अंकल के लिए, उनके जीवन के लिए हम तुझको धन्यवाद देते हैं। प्रभु और भी बढ़ंती को देना, आशीष को देना, उनके घर में बढ़ंती होए प्रभु, उनके व्यक्तिगत जीवन में बढ़ंती होए, उनके बिजनेस में बढ़ंती होए, उन लोगों के नौकरी के स्थान में बढ़ंती होए, उन लोगों के बच्चों को स्कूल में बढ़ंती होए प्रभु जी, क्योंकि वो लोग तेरे सेवक का देखभाल कर रहे हैं। प्रभु तेरा जो आशीष उनके जीवन में 100 बार आए और भी आए। हम धन्यवाद देते हैं भाई सिलेश के जीवन के लिए, जो इस समय उनके साथ साथ में सहायता को कर रहा है कि प्रभु और भी तू सामर्थ, शक्ति, बुद्धि, ज्ञान, समझ से उनको भरते रहना, ताकि अपनी माँ का जैसे ख्याल रखता है तो प्रभु तेरे आशीष के द्वारा सब कुछ संभव है। हम धन्यवाद देते हैं एक बार फिर से, अपने मुख्य पादरी, उनके पूरे परिवार को तेरे हाथों में सौंपते हैं, ये विश्वास करते हुए मेरे प्रभु जी कि तूने उन लोगों को अलग ठहराया और तेरा जो हाथ है उनके ऊपर बना रहे, तेरा जो प्रेम उनके जीवन में और भी उबले और साथ साथ में तेरा आशीष और शांति बना रहे। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, तुझको हम धन्यवाद देते हैं जो भी कुछ तूने अभी तक करा और जो भी कुछ तू आगे करेगा मेरे प्रभु जी, उसके लिए हम तुझको धन्यवाद देते हैं। हर एक महिमा, हर एक प्रशंसा हम तुझको उतार के देते हैं यीशु के नाम से। आमीन, 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 हालेलुया।